नर्मदे हर जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य रविकांत शास्त्री है। कहाँ से हैं आप? मैं छिंदवाड़ा से। दादा गुरु के साथ आप कब से यात्रा में हैं? मैं यात्रा में 9 नवंबर से हूँ। सतत आज कितने दिन हो गए हैं? आज यात्रा का यह 133वां दिन है। अच्छा अच्छा। कैसा अनुभव रहा यात्रा का आपका दादाजी के साथ? यात्रा वैसे तो माई के पथ पर जो भी यात्रा करते हैं परिक्रमावासी, उनको एक अलग प्रकार का आनंद रहता ही है, लेकिन दादाजी के साथ चलने में एक अलग सी अनुभूति है, दिव्य अनुभूति, एक अलग आनंद है। मतलब जैसे अब हमारी बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी है जो कभी चले ही नहीं है पैदल। यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी दादाजी ने? यात्रा आरंभ हुई ओमकारेश्वर से। 8 नवंबर को यात्रा प्रारंभ करने से पहले मानधाता परिक्रमा हुआ और फिर 9 नवंबर से यात्रा आरंभ हुई। कितनी दूरी तय करते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन शुरुआत में तो कम करते थे 15-17 किलोमीटर, उसके बाद बढ़ा दिया 25-30, बीच में एक बार 47 किलोमीटर तक की यात्रा भी एक दिन में किया। मार्ग में जो आपको धर्म प्रेमी लोग मिले होंगे, तो कैसा अनुभव रहा उनसे मिलकर? आपको कैसा लगा? ये नर्मदा पथ का सबसे अच्छा आनंद यही है कि यहाँ लोगों का बहुत सेवा भाव है। सब परिक्रमावासियों को खूब सम्मान भी करते हैं, खूब सेवा भी करते हैं, और ये अन्य जगहों से नर्मदा पथ बहुत अलग है। दादाजी के बारे में आप जैसे जानते होंगे कि क्या संकल्प है दादाजी का, क्यों यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में आप बता। दादाजी का पूरा जीवन समर्पित है धर्म, धरा और धेनु के लिए। इनकी जो ये यात्रा है, ये है नर्मदा माँ के संरक्षण संवर्धन के लिए, माटी के अस्तित्व के लिए। क्योंकि दादाजी कहते हैं हमारे जीवन के लिए जो आधार हैं वो 3 हैं, हवा, पानी और माटी। और हमने क्या किया है कि हमने तीनों को विषयुक्त कर दिया है। हम जो फसल बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसके कारण जो है माटी जहरीली हो गई है, मिट्टी में जहर हो गया है। वही नर्मदा के जल में जाकर मिल रहा है, तो नर्मदा का जल भी विषयुक्त हो गया है। और वही जब वायु में मिलता है तो वायु भी दूषित हो गई है, विषयुक्त हो गई है। तो दादाजी का संकल्प यही है कि इन तीनों को विषयुक्त करें, जिससे जन कल्याण हो। जो हम बार बार कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये जो हमारी संस्कृति है, तो इसके लिए हमको काम करने पड़ेंगे। तो दादाजी का यही संकल्प है, नर्मदा का संवर्धन, संरक्षण और हवा, पानी, माटी का अस्तित्व। तो ये निराहार रहने का क्या उद्देश्य है दादाजी का? निराहार रहने का उद्देश्य यही है, एक तो शास्त्रों में लिखा है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन भी हो जाता है। तो घर परिवार जितने भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो खिलाने वाले हैं वो खुद पैदावार के लिए इतना विषयुक्त भोजन बना रहे हैं कि वो भोजन तो वैसे भी करने योग्य नहीं है। दूसरा, जो अन्न खाएगा। जी, सुना है दादाजी जल पीकर ही यात्रा कर रहे हैं, और अन्न का एक कण भी यात्रा प्रारंभ किए तब से नहीं लिया है अन्न का एक कण। और कब तक ये संकल्प ऐसा रखा लिया उन्होंने, कब तक रहेंगे ऐसे? ये इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जब तक जो उनकी मांग है समाज से या सरकार से या परिवार से, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। ये केवल यात्रा आरंभ करने से पहले का संकल्प नहीं है। 29 माह संपन्न हो चुके हैं। 29 माह से केवल नर्मदा जल ले रहे थे। अभी जब से परिक्रमा आरंभ हुआ है तब से तो कई बार वायु में भी यात्रा हुई है। 3-3, 4-4 दिनों तक जल भी नहीं लिया है। अच्छा, केवल वायु में यात्रा करते हैं। अच्छा, रात को नींद वगैरह कितने घंटे की ले पाते हैं महाराज? उनका विश्राम का कुछ निश्चित नहीं। कई कई दिनों तक वो सोते भी नहीं है, विश्राम भी नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, संकल्प की एकाग्रता में। ये संकल्प जैसे मूल आश्रम कहाँ पे है दादाजी का? दादाजी हमेशा मंच से भी ये बात कहा करते हैं, रेवा तट ही मेरा मठ है। इसलिए इनका कोई स्थान नहीं है। ये माँ रेवा से मिलने ही निकले और बस माँ रेवा के साथ में ही भ्रमण करते हैं। तो इनका कहीं कोई मठ, कोई आश्रम कुछ नहीं है। गुरु बनाए होंगे दादाजी ने, किन्हें गुरु मानते हैं या इष्ट? जैसे आप बता रहे हैं माँ नर्मदा को ही इष्ट मानते हैं, तो शायद गुरु भी। हाँ, माँ नर्मदा ही सब कुछ है। ये यात्रा पूरी माँ नर्मदा, धर्म, धरा, धेनु पर समर्पित है और यही इनका सब कुछ है। शासन प्रशासन का कैसा रवैया रहा इस यात्रा में, आप लोगों ने अनुभव किया होगा? शासन प्रशासन की तरफ से भी सब बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट है। लेकिन दादाजी का कहना है कि इसमें शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। जो मांग दादाजी की है वो समाज को ही जागृत होना पड़ेगा तो ही होगा।
क्योंकि शासन प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। हम ही हैं जो माँ नर्मदा को दूषित कर रहे हैं, हम ही हैं जो माटी में जहर मिला रहे हैं, हम ही हैं जो वायु में जहर मिला रहे हैं, हम ही हैं जो पूरा प्रदूषित कर रहे हैं। तो जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक समाज नहीं चाहेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग साथ में चल रहे हैं दादाजी के? 200 लगभग लोग हैं जो नर्मदा परिक्रमा में साथ में। इन 200 लोगों में और कोई निराहार रह रहा हो दादाजी के साथ, या कुछ और त्याग किया हो किसी ने, ऐसा उसके बारे में आप? नहीं, सब बढ़िया आहार ले रहे हैं, लेकिन कार्य सेवा सब करते हैं, क्योंकि दादाजी का आदेश है कि आप जहाँ भी रुकते हैं, किसी आश्रम में या किसी तट में, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी है, उसको स्वच्छ बनाने की जवाबदारी हमारी है, तो इसलिए सब कार्य सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी का संकल्प देश हित में, राष्ट्र हित में है और आप लोग सभी साथ दे रहे हैं, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जो धरा, धरती और गौ माता, आकाश के लिए सुखदायी और मानव जीवन, प्राणी मात्र के लिए सुखदायी ये यात्रा रहेगी। धन्यवाद सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों का और सहयोगियों का कि आप हमारे अग्निचक्र चैनल के माध्यम से इस यात्रा का कुछ समय यहाँ पर ग्राम पांचा बाबर में आपको बता रहे हैं। यहाँ बाबर में रात्रि विश्राम के लिए दादा गुरु रुके हुए हैं और सभी भक्तगण बहुत ही प्रसन्नचित और ऐसे लग रहे हैं, तरोताज़ा लग रहे हैं। लगभग 25 से 30 किलोमीटर पद यात्रा करते चले आ रहे हैं, परंतु सभी तरोताज़ा ऐसे लग रहे हैं, कोई थकावट नहीं देखी भक्तों में। कुटी वाले बाबा जी के आश्रम पे आज यात्रा रात्रि विश्राम यहाँ पर करेगी। और अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? अच्छा, क्या बता रहे थे आप, बताइए। ये गांव जो है बाबर कहते हैं हमारे हिसाब से, हम वैसे नक्शे में इसका नाम नीमखेड़ा माफी, बाबर और नीमखेड़ा माफी दोनों, तो बाबर ही बोलते हैं। अच्छा, धन्यवाद।